था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी। मैं भी दौड़ी दौड़ी गई थी। बस पुत्री, थोड़ी देर और, तुम साहस मत छोड़ना। बस थोड़ा सब्र कर। ये कैसी चित? प्रभु, इस घने वन में कौन हमारी सहायता करेगा? क्या हुआ बहन? इस स्त्री को प्रसव पीड़ा उठी है और इस घने वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक ये कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं स्वयं अपने गुरु के पास जाऊंगा, तो अवश्य मार्ग बताएंगे। शीघ्र ही आइए। व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आए और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। शक्य मुनि, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में, उन्हें कुछ हो गया तो आप ही कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं उन दोनों की रक्षा कर सकूं। दौड़ के जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करें। ये तो झूठ होगा प्रभु। सत्य तो ये है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। अगर मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु तुरंत ही प्राण त्याग देंगे। तो तुरंत जाओ और स्त्री से कहो कि जिस दिन से मेरा धर्म में पुनर्जन्म हुआ है उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। मेरे निम्न सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे। अवश्य। ये तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो इसे तुम स्वयं के लिए बचा के रखो या किसी पराये के लिए त्याग कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्योछावर करने के लिए अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा। धीरज, हे भगवान, सहायता कर हमारी। थोड़ी देर और बच्चा। बस पुत्री, हो गया। बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना उसके पश्चात मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिससे कोई प्राणी को हानि पहुंचे या कोई कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आप दोनों की रक्षा करें। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला किसी को क्या दुख दे सकता है? यदि ये मन का सच्चा न होता तो वो स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। इन्हें मत रोकिए बुद्ध, मारने दीजिए। अब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। कर्म और गुणों के भंडार हो तुम।